रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर मुतनब्बी का कलाम चल रहा था और मुतनब्बी का ये जो कलाम है, फिर एक बार इख्तिसार से मैं बता दूं कि ये जो कलाम है, जो अशार हैं यहाँ पर, इन अशार के अंदर उसने एक घोड़े की तारीफ़ की है और ये उस वक्त उसने की है जब वो दुश्मनों से बचने के लिए किसी गार में या किसी खो में छुपा हुआ था और उसको सामने बस उसका घोड़ा ही दिखाई दे रहा था और ऐसे मौके पर वो उस घोड़े की हैयत को, उसकी कैफियत को देख करके आसपास के माहौल का अंदाज़ा लगा रहा था, क्योंकि घोड़े के बारे में कहा जाता है कि इसके कान बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है बारे में बयान करने वाले होते हैं, क्योंकि ये जब किसी चीज़ को देखता है तो अपने कान को उठा लेता है, खड़े कर देता है अपने कानों को और देखने वाला समझ जाता है कि कोई चीज़ ज़रूर आसपास में है जिसको इसने देखा है, कोई अनहोनी सी चीज़ है। तो यही चीज़ ये क्या है, इसके अंदर जिक्र कर रहा है और घोड़े की बहुत सारी सिफ़ात का इसने तज़किरा किया है। यहाँ पर जो आखिरी शेर जो हमने पढ़ा था वो ये था, व शक़क़्तु बिहि ज़ल्मा उदनी इनानहु फ़यतग़ा व उर्ख़ीही मिरारन फ़यलअबु। उसके बाद आगे वाला जो आज कुछ अशार हम पढ़ेंगे, शायर कह रहा है, व अस्रअ अय्यल वहशी क़फ़्फ़ैतुहु बिही व अंज़िलु अन्हु मिस्लहु हीन अरकबु वमल ख़ैलु इल्ला कस्सदीक़ि क़लीलतुन व इन कथुरत फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु इज़ा लम तुशाहिद गैर हुस्नि शियातिहा व अअदाइहा फल हुस्नु अन्का मुग़य्यबु। कुछ और लाइनें पढ़ता हूँ और कह रहे कि वमिन हिकमिही ऐ वमिन हिकमिल मुतनब्बी। ये तो घोड़े के वस्फ़ के बारे में कलाम था। कह रहे हैं कि मुतनब्बी की बहुत सारी हिकमत भरे अशार भी उसने कहे हैं, तो उसकी हिकमत वाले अशार में से, यानी कि उसकी हिकमतों में से ये शेर है, ज़ुल अक़्ल यशक़ा फ़िन नईम बिअक़्लिही व अख़ुल जहालति फ़िश शक़ावति यनअमु ला यस्लमु शरफ़ुर रफ़ीउ मिनल अज़ा हत्ता युराक़ अला जवानिबिहि द्दमु वज़्ज़ुल्मु मिन शियमिन नुफ़ूसि फ़इन तजिद ज़ा इफ़्फ़तिन फ़लिइल्लतिन ला यज़लिमु। आते हैं इस पर, जो है पहले पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं कि वह असराओ, और मैं इसके मफ़हूम में समझ ले, मानी समझ ले, अल्फाज मानी। शायर कह रहे कि वह असराओ, और यहाँ पर फ़िल मुज़ारे है, असराओ बाद मुतकल्लिम का सीगा है। इसको कहते हैं कि सरा यसराओ, ज़मीन पर किसी को पटक देना, तो ये होता है सरा यसराओ। तो वह असराओ अय्यल वहश, अलवहश कहते हैं जंगली जानवर को, तो वह असराओ अय्यल वहश, अलवहशी इसका वाहिद आ जाएगा और ये जमा है। सरा यसराओ ने कहता है पटकना, और इसी से आता है अलमुसाराअतु, यानी कि एक दूसरे को पटकना, जिसको हम कहते हैं कुश्ती। तो कुश्ती को अरबी में कहते हैं अलमुसाराअतु। तो वह असराओ अय्यल वहश क़फ़्फ़ैतुहु बिही। क़फ़्फ़ युक़फ़्फ़ी के माना होता है किसी के पीछे लगाना, किसी चीज़ को या किसी को किसी के पीछे लगा देना, इसको कहते हैं अरबी में क़फ़्फ़। क़फ़्फ़ युक़फ़्फ़ी तक़फ़ियतन व अंज़िलु अन्हु मिस्लहु हीन अरकबु। उसके बाद शायर आगे कह रहा है वमल ख़ैलु, अच्छा पहले इसी को करते हैं। कह रहा है कि वह असराओ अय्यल वहशी क़फ़्फ़ैतुहु बिही, और मैं, शायर कह रहा है कि और मैं पटक देता हूँ हर उस जंगली जानवर को जिस जंगली जानवर के पीछे मैं इस घोड़े को लगाता हूँ। यानी कि करेगा वह असर, यानी कि इसकी तेज़ रफ्तारी को बता रहा है। वह असराओ, और मैं पटक देता हूँ, यानी कि गिरा देता हूँ, अय्यल वहश, हर उस जंगली जानवर को, क़फ़्फ़ैतुहु बिही, क़फ़्फ़ैतुहु ऐ क़फ़्फ़ैतु हाज़ल फ़रस, तो इस घोड़े को मैंने जिसके पीछे लगाया, तो जिस भी जंगली जानवर के पीछे, शायर कह रहा है, मैं इस घोड़े को लेकर के दौड़ा तो उस जंगली जानवर को मैंने ज़रूर पकड़ लिया, उसको ज़रूर मैंने शिकार कर लिया, क्योंकि ये जाकर के शिकार के पास पहुंचा देता है, बिल्कुल उसका पीछा करके। तो ये भी उसकी तेज़ रफ्तारी, इससे पता क्या चलता है, एक तरफ से इसकी तेज़ रफ्तारी से उनका मतलब जो है पता इसे चलता है। वह असरअ अय्यल वहश क़फ़्फ़ैतुहु बिही, और मैं पटक देता हूँ, पकड़ लेता हूँ, गिरा देता हूँ हर उस जंगली जानवर को जिस जंगली जानवर के पीछे मैं इस घोड़े को लगाता हूँ।
व अनज़िलु अन्हु मिस्लहु हीना अरकबु, उसके बारे में एक और चीज़ कह रहा है शायर, और मैं उस घोड़े से उतरता हूँ, मिस्लहु हीना अरकबु, व अनज़िलु अन्हु, और मैं उस घोड़े से उतरता हूँ, मिस्लहु, उसकी उसी कैफियत पर, जिस कैफियत पर क्या है मैं उस पर सवार होता हूँ। तो वह अनज़िलु अन्हु, मैं उस घोड़े से उतरता हूँ। इसमें असल में क्या है, शायरी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि घोड़े, आदमी जब घोड़े पर सवारी करेगा, शुरुआत में घोड़े पर सवारी करके जाएगा तो घोड़ा काफ़ी एक्टिव होगा, तो मतलब ताज़ा होगा और फ्रेश होगा। लेकिन जब घोड़ा उस शिकार करके आएगा तो उसके अंदर क्या है, थकावट होगी, सुस्ती होगी, कमज़ोरी होगी। ये सारी चीज़ें आमतौर पर घोड़ों में होती हैं, किसी भी जानवर में होती है। जब आदमी शुरू में किसी काम को करने जाता है तो वहाँ पर बहुत ही नशीद, चुस्त फुर्त, एक्टिव होता है, काम को ख़त्म कर लेता है, फिर क्या है उसके अंदर काफ़ी थकावट आ जाती है। तो घोड़े को इस चीज़ को घोड़े के अंदर से क्या है वो नफ़ी कर रहा है, करके घोड़े की बात ऐसी नहीं है। घोड़ा मतलब जो है, जब मैं उस पर घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जाता हूँ, मुझे जो भी शिकार करने होते हैं मैं शिकार करता हूँ, फिर उस घोड़े से मैं वापस आता हूँ और उस घोड़े से उतरता हूँ, तो इस घोड़े की कैफियत वही होती है जो कैफियत उस घोड़े पर सवार होने के वक्त थी। यानी कि घोड़ा बिल्कुल जैसे शुरू में मतलब ताज़ा था, फ्रेश था, एक्टिव था, अभी भी क्या है वैसे ही ताज़ा, फ्रेश और एक्टिव है। इसमें कोई भी तरह की क्या है कमी नहीं आई हुई है। तो ये घोड़े की जो है बारे में ये कलाम कर रहा है। पर कि वह अनज़िलु अन्हु मिस्लहु हीना अरकबु, और मैं उस घोड़े से उतरता हूँ उसी कैफियत पर जिस पर क्या है मैं उस घोड़े पर सवार हुआ था। उसके बाद शायर कह रहा है, वमल खैलु इल्ला कस्सदीक़ क़लीलतुन व इन कथरत फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु, वमल खैलु इल्ला कस्सदीक़ क़लीलतुन, ऐ वमल खैलु इल्ला क़लीलतुन कस्सदीक़, और घोड़े नहीं हैं मगर एक ही बहुत ही ज़्यादा कम, बिल्कुल दोस्तों के माने। जैसे कि इंसान दोस्त, मतलब दोस्त से मुराद क्या है यहाँ पर, सच्चा दोस्त, जिगरी दोस्त, सही मानों में दोस्त, ये दोस्त मुराद है यहाँ पर। वरना ऐसे ही जो दोस्ती का दम भरने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो वो दोस्त, उस दोस्त को शायर मुराद नहीं ले रहा है, क्योंकि दरहकीकत दोस्त वही होता है जो आदमी की परेशानी में काम आता है। सदीक़ों का मन वासा का फिल्म मुसीबा, अरब कलाम अरब में इस कहा जाता है, सदीक़ों का मन वासा का फिल मुसीबा, तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हारी परेशानी में क्या है तुम्हारी गमखारी करे, तुम्हें दिलासा दे, तुम्हारे काम आए। वरना दोस्त तो बहुत ज़्यादा होते हैं, परेशानी जब आती है तो सारे के सारे हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, चंद गिने चुने लोग ही बचते हैं, तो वही हकीकी दोस्त होते हैं। वरना दोस्तों की भरमार तो बहुत ज़्यादा है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इंग्लिश में भी कहा जाता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ज़रूरत के वक्त का दोस्त ही दर हकीकत क्या है, हकीकी दोस्त है। वरना दोस्त तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आगे पीछे चलने वाले जब परेशानी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब परेशानी आती है तो वहाँ सब हट जाते हैं, सब अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। तो परेशानी को आदमी को जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परेशानी से आदमी को परेशान है, क्योंकि परेशानी ही उसके लिए क्या है अच्छे और बुरे को समझाती है, उसके अपने कौन है गैर कौन है उसको बताती है। परेशानी बहुत सारी इजाबियात को लेकर के आती है, उन्हीं में से एक ये भी है। शायर कह रहा है वमल खैरु इल्ला कलीलतुन, तो इससे पता क्या चला कि हकीकत में जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी नादिर, काफ़ी कम, बहुत ही कम होते हैं। तो शायर कह रहा है कि वमल खैरु इल्ला कलीलतुन कस्सदीक़, और घोड़े कम हैं दोस्तों के माने। जैसे कि दोस्त, हकीकी दोस्त बहुत कम ही होते हैं, ऐसे ही घोड़े भी क्या हैं कम हैं। व इन कसरत फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु, अगरचे ये घोड़े क्या है बहुत ज़्यादा हों, फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु, उस आदमी की निगाह में जिस आदमी को तजुर्बा नहीं है घोड़ों के बारे में। जैसे दोस्तों के बारे में किसी को तजुर्बा नहीं कि कौन सच्चा कौन गलत कैसा क्या होता है, तो लगता है कि बहुत पर आदमी के बहुत ज़्यादा दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही घोड़े भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा घोड़े इस तरह से दिखते हैं कहीं पर, या कहीं भी बहुत ज़्यादा घोड़े दिखते हैं, तो ये नहीं समझने कि सारे घोड़े क्या है अच्छे ही हैं, लेकिन बल्कि जो है घोड़े बहुत कम हैं जो अच्छी सिफात के हामिल होते हैं। तो अच्छी सिफात के हामिल घोड़े बहुत कम होते हैं।
अगरचे ये तादाद में क्या है बहुत ज़्यादा दिखें उस आदमी की निगाह में, जो आदमी तजुर्बाकार है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं घोड़ों की अच्छाई या बुराई के बारे में। तो शायर कह रहा है कि वमल खैरु इल्ला कस्सदीक़ क़लीलतुन, आई वमल खैरु इल्ला क़लीलतुन कस्सदीक़ी, और घोड़े नहीं हैं मगर एक ही बहुत कम दोस्तों की तरह से। व इन कसरत फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु, अगरचे ये ज़्यादा दिखें उस आदमी की निगाह में जिसको तजुर्बा नहीं है, तो उसका एतबार नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है घोड़े की अच्छाई बुराई के बारे में। तो उसको अगर घोड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो इससे ये नहीं समझ जाना चाहिए कि घोड़े बहुत ज़्यादा हैं या अच्छी सी बात कि घोड़े बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि दर हकीकत अगर तजुर्बा कार इंसान की निगाह से देखा जाए तो अच्छे घोड़े बहुत कम ही पाए जाते हैं। ये शायर का अपना तजुर्बा है, अपना उसका ऑब्जर्वेशन है। कह रहे इदा लम तुशाहिद गैर हुस्न शियातिहा व आज़ाइहा फल हुस्न अनका मुग़य्यबु। इदा लम तुशाहिद, शाहिद युशाहिदु का माना होता है मुशाहदा करना, देखना। इदा लम तुशाहिद गैर हुस्न शियातिहा, शियात जो है यहाँ पर इसका माना है रंग, शियातुन ये जमा है, इसका वाहिद है शियतुन, तो शियतुन की जमा शियात यानी कि रंग। अगर तुम नहीं देखते हो उसके रंगों की खूबसूरती के अलावा को, शायर कह रहा है मुखातब करके कि मुखातब को ये बात कह रहा है कि है मुखातब सुनो, अगर तुम्हें घोड़ों के अंदर सिर्फ उसकी जिस्मानी खूबसूरती, उसका रंग, यही सब कुछ यही दिखाई देता है, तो तुम्हारे अंदर तुम गोया कि घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम्हें क्या है उसकी ज़ाहिरी बनावट, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी रंग, इस पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घोड़े के अंदर जो उसकी मानवी सिफ़ात है, वह कि तेज़ दौड़ना, और ये जो अच्छे जो सिफ़ात है, तेज़ दौड़ना और बहुत सारी जो मानवी सिफ़ात है, इनको तुम्हें देखना चाहिए और उसको देख करके फ़ैसला करना चाहिए। तो अगर तुम घोड़े की ज़ाहिरी चीज़ों को देख करके फ़ैसला करते हो तो हकीकत में तुम्हारे अंदर से क्या है, घोड़े की जो खूबसूरती है, जो कि उसकी अंदरूनी खूबसूरती है, वो गायब है। सही बात है कि अगर किसी आदमी घोड़े को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देख करके वो क्या है उस पर फैसला कर रहा है, तो गोया कि जो उसकी हकीकी जो असली खूबसूरती है, जो उसकी मानवी खूबसूरती है, देखिए तेज़ दौड़ना और दूसरी चीज़ें हैं, ये उसके अंदर से गायब है। तो उसी को शायर कह रहा है इदा लम तुशाहिद गैर हुस्न शियातिहा, अगर तुम नहीं देखते हो उसके रगों की खूबसूरती के अलावा को, यानी कि जो मानवी सिफात हैं अगर तुम उसको नहीं देखते हो, वह आज़ाइया, तो उसके रगों और उसके आज़ा यानी कि उसके जो जिस्म के जो अलग अलग उज़्व हैं, आज़ा हैं, तो अगर तुम उसके आज़ा और उसके रगों की खूबसूरती के अलावा को नहीं देख रहे हो, फल हुस्न अनका मुग़य्यबु, तो हकीकत में या दर हकीकत घोड़े की जो खूबसूरती है वो तुमसे गायब है, गायब है। फल हुस्न अनका मुग़य्यब, तो अल हुस्न आई फ़हुस्नुहु मुग़य्यबुन अनका, तो उसकी खूबसूरती तुम्हारे अंदर से गायब है। तो ये शायर ने जो है ये चीज़ घोड़े के बारे में बयान की है। आगे कह रहे हैं वमिन हिकमिही, हिकमतुन की जमाती है हिकमुन, और हिकम क्या होता है, हिकमत क्या होती है, हिकमत होती है कि आदमी ज़िंदगी में उसकी अपनी ज़िंदगी में जो काफ़ी तजुर्बों से वो गुज़रता है और उन्हीं तजुर्बों को वो मुख्तसर से अल्फाज में कहता है, चाहे वो शेर की शक्ल में हो या नस्र की शक्ल में हो, तो यही हिकमत होती है। इन हिकमतों को आदमी अगर इनको कुछ लोगों की हिकमतों को जो है पढ़ करके, उसको जान करके अलग अलग गलतियों से, अलग अलग परेशानियों से क्या है वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि ये आदमी प्रैक्टिकली उन चीज़ों से गुज़र चुका होता है और अब उसके बारे में बात कहता है, तो काफ़ी अहम, काफ़ी जानदार चीज़ें या मालूमात या बातें होती हैं। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि ज़ुल अक़्ल यशक़ा फ़िन नईम बिअक़्लिही, जैसे देखा है इसने माहौल में, जैसे समाज में इसने देखा है कि ऐसा होता है, तो कह रहा है ज़ुल अक़्ल यशक़ा फ़िन नईम बिअक़्लिही व अख़ुल जहालति फ़िश शक़ावति यनअमु। ज़ुल अक़्ल यानी कि अक़ल वाला, साहिब अक़ल, ये माना हो गया। तो अक़ल वाला ये आदमी क्या होता है, परेशान रहता है। शक़ी यश का माना होता है बदबख्त होना, असली माना, लेकिन परेशान रहता है नेमतों में होने के बावजूद, अपने अक़ल, अपनी सूझबूझ की वजह से। तो अच्छा इस माना क्या, ज़ुल अक़्ल यानी कि अक़लमंद परेशान रहता है नेमतों में अपनी अक़ल की वजह से या अपनी सूझबूझ की वजह से,
व अखुल जहालती, और जहालत का भाई यानी कि जाहिल, और जाहिल शख्स परेशानियों में ऐशो आराम में होता है। तो क्या माना इसका हुआ, इसके अंदर शायर एक बात कहने की कोशिश कर रहा है कि एक जो अक्लमंद आदमी होता है, गरचे वो इस दुनिया के अंदर काफ़ी नेमतों में होता है या काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों में होता है, लेकिन वो काफ़ी दूर तक सोचता है, अंजाम के बारे में सोचता है। उसी लिए क्या है, वो इस सारी जो वक्ती नेमतें हैं उसको क्या है बहुत ज़्यादा आराम नहीं पहुंचा पाती है। वो क्या है काफ़ी मतलब थोड़ा सा कम आराम में होता है। लेकिन एक आदमी जो दूसरा जाहिल होता है, वो जाहिल गर्चे वक्ती परेशानियों में होता है, लेकिन आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, अंजाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, इसलिए वो गाफिल रहता है। तो इसलिए क्या है, इसके यहाँ थोड़ा इत्मीनान ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को शायर कह रहा है, ज़ुल अक़ली यशक़ा फ़िन नईम बिअक़लिही, एक अक्लमंद इंसान नेमतों में अपने अक्ल की वजह से परेशान रहता है, और एक जाहिल आदमी या जाहिल शख्स परेशानियों में आराम से रहता है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं, इंशाअल्लाह फिर और पढ़ेंगे अगले दर्स में।